हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अच्छा, तो वो सब हम मंगल भैया से ही पूछना। दे दियो मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना। वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बार पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना। इस बार ये चांस इनको देते हैं, अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा ना। तो ये किधर क्या आ रहा है? ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मालूम नहीं तुझे? कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा बैग नीचे रखने का? इसको कुछ नहीं आता, काम खराब करेगा ये। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओहो, फिर अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक, बाकी काम तो मैं इन चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। बोल कर बताओ। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग नहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की। मरा हुआ जी। इसने जाकर उधर बोलना है ये जिंदा। अरे बैग तो लेके जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक करे जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल ठीक है। और सुनो, हाँ। फालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। गलत बंदे को। बाहर निकलो, बाहर निकलो प्लीज। पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात है? आप लोगों ने मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? अरे कैसे लोग खड़े हुए हैं घर के जी, बाहर? आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए। ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? आज जाइए, लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना कर लीजिए। भूल गया। आगे नीचे होगा। सुबह सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चलो तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़ा हैं। कोई ले लो नहीं। अरे नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बाइक में है। क्या? बैग में पैसे देने आया? क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले, बैग को खड़ा क्यों? बोला
सब करने की क्या जरूरत है? इसने कहा बेच दो तो मैंने बेच दिया। मुझे जब भी दुख होता मूर्छित हो गया। मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। नमस्ते। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया, चले आओ। जी धन्यवाद। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। ठीक है। क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेट हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ पति, पति पति कार्यक्रम पति और कुछ। अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जानवी जी तो लाखों पायलों तो मत कर वो है। ये तो वो है। ये कौन है? दोस्त लंगोटिया यार। क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? दोस्त। हाँ? क्या? हाँ? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। समझा। मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम 1 लाख मुझे तो बोल सकता था। एक बार बोल, मैं तेरी क्यों की जवाब सुनना चाहता हूँ। अब एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद खोपड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना है दोस्त। अच्छा मेरी प्रॉब्लम तो समझ आता है। ये सब क्या चल रहा है? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये बोल सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। छोड़ दिया। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है। हाँ, अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो। बाहर कपड़े रखे, जाकर धोकर आओ। फिर क्या? पति पति कहा है पति? बोल थूका उसने। एक बात तो साफ है कि ससुर दामाद के संबंध अच्छे नहीं है। अंकल हैं ही गरम मिजाज के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पूजा ने शादी कर ली। मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करता था, वो जा भी रहे, खुश रहे, मेरे लिए तो इतना ही काफी। तुमने उसके पति की तस्वीर देखी? तस्वीर? एक जो तस्वीर देखी इसका दर्द अभी तक गया नहीं है। ये तो चुप रह गूंगे, तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है मुझे। हेलो, ये पूछ रही अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो अपने गांव जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते? नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल यार, लड़कियों ने बहुत ज्यादा ना हिम्मत करके किसी ना किसी तरह पैसे जो है ना वो निकाल ही लिए। मतलब 13,90,000 पता नहीं अब राजपाल वहाँ के
वहां जाके देख कर आया है भी या नहीं। डांडिया उसका नाम है, राजपाल देख के आया या नहीं ये पता नहीं नहीं। ऐसे ही है बंदा, बड़ा भाई समझदार था और ईमानदार था, क्योंकि रास्ते में उसने बैग को ऊपर नहीं किया, पैसे कितने थे कितने नहीं सारा उसने, लेकिन जब उसने देखा है ना इतना पैसा से, वो खुद ही भाई उसके होश उड़ गए, क्योंकि इससे पैसे से उसकी लाइफ से एक अच्छी हो जानी थी, भाग जाता तो। भाई इसने अब आके ना जो बताया ना कि लड़की की शादी होगी, या लड़की की शादी नहीं हुई, वो भाई इसके बाप के घर रहती है, इनके घर रहती है, इसने उल्टा आके बता दिया इसको। अब देखो भाई आगे क्या बनता है। ये कैसे पता चला आपको? ये बीच में बताया नहीं, लड़की उसके जीतू का आपको पता नहीं, उसके घर ही है वो लड़की। अच्छा क्या हुआ क्या? पता नहीं यार उन्हें लड़की का जब पूछा था ना, उसने कहा वो ठीक है जी। पूजा का या दूसरी का? यार वो गया तो पूजा है का। डांडिया उसके घर, पांडिया तो का उसने शादी आगे हो जा चुकी है यार। शादी होगी लड़की की। जो भी है भाई, पैसे तो वो दे आया है, और भाई लड़की की उन्होंने कहा शादी होगी, लेकिन ये तो नहीं पता कि कहाँ हुई है। अभी तक सलमान भाई को पता चल गया, पता नहीं कैसे। सलमान भाई इधर ये जंज में गया था पैसे लोग देखे बारात में गया था। बारात है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि भाई आप जो है ना वो उसको कह तो नहीं है कि अब आप चले जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन देखो आप आगे क्या कहता है वो। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।